बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश भर में एसआईआर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। साथ ही कहा कि इंडिगो के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ आगे कहा है, सुनवाएंगे। बात करेंगे उत्तराखंड से। बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शीतकालीन सत्र हंगामा भी देखने को मिल रहा है। पक्ष हो या विपक्ष चर्चा की मांग तो करते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होती है, सिर्फ आरोप लगते हैं। वंदे मातरम को लेकर तमाम चीजें कही गई, जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि मुस्लिम लीग के आगे घुटने कांग्रेस ने टेक दिए, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आप लोगों की विचारधारा ही सही नहीं है। अब देखिए, चाहे वंदे मातरम का इश्यू हो या आप देश की आज़ादी का इतिहास पढ़िए, कांग्रेस हमेशा मिंटो मार्ले ने जो सुधार किए उन आधारों पर चलती रही। मैं ये कहूँ कि अंग्रेजों ने जो देश के विभाजन के लिए जिस तरह से तोड़ो और राजनीति करो का रुख अपनाया था, रास्ता अपनाया था, वही रास्ता आगे चल करके स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने अपनाया। लेकिन अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, उस पर कांग्रेस ने लोकमान्य तिलक के बाद उस स्लोगन को और उस नारे को उन्होंने अपनाया। तो इनको आग लगती है जब कांग्रेस की बात होती है। भाई क्या है, कांग्रेस तो एक साझा मंच था। लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी तो कह रहे वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, बिहार में हमने देखा, यहाँ तक कि पूरे देश में इसी तरीके से चीजें वोट चोरी करके की जा रही है। अब उन्होंने कर्नाटक नहीं देखा, उन्होंने हिमाचल में नहीं देखा, तो राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, केवल आरोप लगाने के लिए अपना भाषण पढ़ते हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी वोट चोरी कर रही है पूरे देश में, ये बातें कही गई, और ईवीएम पर चुनाव ना किया जाए, ये भी बात। राहुल गांधी झूठा है, मक्कार है और नियम कायदों के विरुद्ध चलने वाला आदमी है। उनको पता होना चाहिए कि जब आचार संहिता हो जाती है तो उसकी पूरी परमिशन ये इलेक्शन कमीशन करता है, सरकार नहीं करती। और एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन को भी आरोपित कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी आरोपित करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई खोट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करते हैं और देश की उस जनता का भी अपमान करते हैं जिसने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। एक अलग सा विषय है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, लोगों की हवाई यात्रा, जिसका मुद्दा सदन के पटल पर भी विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाया गया, जिस पर मोदी जी ने सीधे तौर पर कहा है कि कानून नियम वो होते हैं जो जनता के हित में होते हैं, जिससे किसी को परेशानी नहीं होती है। 10% छूट की भी बात कही और उसके अलावा देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर आईएएस अधिकारी लेवल लोगों की तैनाती की गई है कि जनता को क्या कुछ दिक्कत और परेशानी हो रही है। इसको कैसे? इसमें साफ साफ है कि मोदी सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है कि आज जब ऐसी कोई समस्या खड़ी हुई है और एक पर्टिकुलर एक एयरलाइंस में हुई है, तो मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि हम जनता के प्रति हमदर्द हैं, हम जनता की परेशानियों को समझते हैं, जनता के कष्ट को समझते हैं, और इसलिए उन्होंने जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई है। एक अंतिम सवाल, क्या एसआईआर के माध्यम से वाकई में वोट चोरी हो रही है या सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही हटाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि 5 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहां पर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार रखा है। उनको आराम करने के लिए 10 साल से बिठाया हुआ है। वो इस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल नाजायज बातें हैं। देखिए, पहली बात कि जितना वोटर जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, कोई भी है जो हमारे देश का नहीं है, उसको वोट का कोई राइट हमारा संविधान नहीं देता है और ना हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। सर, एचएनएन न्यूज़ अब नेशनल हो चुका है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक चैनल देहरादून से चल करके और दिल्ली पहुंच गया है, देश की राजधानी में पहुंच गया है और एक नेशनल चैनल का रूप ले लिया है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये चैनल बहुत जल्दी जो हमारा मीडिया जगत है
उसमें छाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली।